अंटार्कटिका एक ऐसी दुनिया जो बर्फ की चादर तले छुपी है। यहाँ ऐसे राज दफन हैं जिनका हम तसव्वुर भी नहीं कर सकते। तो आइए इस सफर पर चलते हैं और इन मुंजमद राजों से पर्दा उठाते हैं। आखिर अंटार्कटिका की बर्फ के नीचे ऐसा क्या है? ये वो सवाल है जो कई दहाइयों से साइंसदानों और खोजियों को परेशान किए हुए है। कुछ कहते हैं कि वहां पूरी की पूरी तहजीबें और अजीब दुनियाएं छुपी हैं, लेकिन सच क्या है? इस बर्फीली जमीन के नीचे आखिर क्या छुपा है? जरा सोचिए, बर्फ की एक तह जो 5 किलोमीटर मोटी है। 5 किलोमीटर, ये समंदर की गहराई से भी ज्यादा है। इतनी मोटी बर्फ की तह के नीचे क्या कुछ नहीं छुपा हो सकता। और सर्दी का तो पूछिए ही मत। यहां दर्जाए हरारत -90 डिग्री सेंटीग्रेड तक गिर जाता है। इतनी शदीद सर्दी में जिंदगी का तसव्वुर नामुमकिन लगता है ना? या शायद हम ऐसा ही सोचते थे। और ये कोई छोटी मोटी जगह नहीं है। अंटार्कटिका का रकबा अमेरिका से भी 1.5 गुना बड़ा है। ये हमारी जमीन पर वो आखिरी जगह है जिसके बारे में हम बहुत कम जानते हैं। एक ऐसी वसी दुनिया जो बस अपने राजों के खुलने का इंतजार कर रही है। लेकिन सवाल यह है कि क्या अंटार्कटिका हमेशा से ही ऐसा बर्फीला वीराना था? सबूत तो कुछ और ही कहानी सुनाते हैं। एक ऐसी खोई हुई दुनिया की कहानी जो कभी जिंदगी से भरपूर थी। जो फॉसिल्स मिले हैं ना, वो हमें 7 करोड़ साल पहले के अंटार्कटिका में ले जाते हैं। और यकीन कीजिए, वो जगह आज जैसी बिल्कुल नहीं थी। वो कोई बर्फीला इलाका नहीं था, बल्कि एक सरसब्ज और शादाब जन्नत थी। मौसम गर्म और पहाड़ बर्फ के बजाय घने जंगलों से ढके हुए। यहाँ से मोसासौर और प्लेसियोसौर जैसे बड़े बड़े समुद्री डायनासोर्स की हड्डियां मिली हैं। और सुने, 2009 में तो एक ऐसी चीज का ढांचा मिला जो सबको हैरान कर गया। एक ऐसा जानवर जो दिखने में बिल्ली जैसा था, लेकिन अंडे देता था, और ये 2.5 करोड़ साल पुराना था। ये सारी चीजें एक ही बात साबित करती हैं, ये बरे आजम कभी एक मुकम्मल और जिंदगी से भरपूर इकोसिस्टम था। अच्छा, कदीम जानवरों की बात तो हो गई। अब एक ऐसे राज की तरफ चलते हैं जो सीधा इंसानी तारीख पर ही सवाल उठा देता है। साल था 2014, जब माहिरीन को अंटार्कटिका से पहली बार इंसानी बाकियात मिले। इस दरियाफ्त ने पूरी दुनिया में हलचल मचा दी। लेकिन बात यही खत्म नहीं होती। ये कोई आम खोपड़ियां नहीं थीं। ये अजीब तरह से लंबी थीं, जिससे एक बहुत बड़ा सवाल पैदा हुआ। आखिर ये लोग कौन थे? और सबसे हैरानकुन बात यह है कि ऐसी ही लंबी खोपड़ियां मिस्र और पेरू से भी मिली हैं। अब ये महज इत्तेफाक तो नहीं हो सकता है ना? इससे एक बहुत बड़ा नजरिया सामने आता है। क्या अंटार्कटिका में कोई ऐसी कदीम तहजीब बस्ती थी जिसके राब्ते दुनिया की दूसरी बड़ी तहजीबों से थे? अंटार्कटिका के राज सिर्फ जमीन तक ही महदूद नहीं, इसकी बर्फ ने तो खला से आए हुए इशारे भी हमारे लिए संभाल कर रखे हैं। पिछले 50 सालों में यहाँ 10,000 से ज्यादा शहाबिये यानी मीटियोराइट्स मिले हैं। लेकिन 2015 में एक ऐसा शहाबिया मिला जो सबसे अलग था। साइंसदानों के मुताबिक ये सीधा मर्रीख से जमीन पर आया था। और सबसे बड़ी बात, इस पत्थर के अंदर बैक्टीरिया के फॉसिल्स मौजूद थे। ये इस बात का बहुत बड़ा इशारा है कि शायद मर्रीख पर भी कभी जिंदगी मौजूद थी। अब इस दरियाफ्त को ठीक से समझने के लिए हमें एक खास किस्म के जानदारों को जानना होगा, जिन्हें एक्सट्रीमोफाइल्स कहते हैं। ये समझ लें कि ये कुदरत के सुपर हीरोज हैं। ऐसे जानदार जो इंतहाई मुश्किल हालात में भी जिंदा रह जाते हैं, बगैर ऑक्सीजन और सूरज की रोशनी के भी। और आप यकीन नहीं करेंगे, साइंसदानों को अंटार्कटिका के एक ग्लेशियर के नीचे ठंडे पानी में ऐसे ही बैक्टीरिया की 17 अलग अलग किस्में मिली हैं। ये दरियाफ्त बहुत बड़ी है, क्योंकि अगर जिंदगी अंटार्कटिका की बर्फ के नीचे जिंदा रह सकती है, तो फिर मरीख या दूसरे सैयारों पर क्यों नहीं? इससे कायनात में जिंदगी के इम्कानात बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। अंटार्कटिका सिर्फ पुराने राजों की जगह नहीं, यहाँ आज भी ऐसे कुदरती अजूबे मौजूद हैं जो अक्ल को दंग कर देते हैं। यहाँ की सबसे अजीब जगहों में से एक है खूनी आबशार। जी हाँ, एक ऐसी आबशार जहाँ से पानी नहीं बल्कि खून जैसा लाल मादा बहता है। ये मंजर देखकर लगता है जैसे ग्लेशियर से खून रस रहा हो। इसके पीछे की साइंस भी कमाल की है। बर्फ के नीचे लाखों सालों से एक झील कैद है, जिसका पानी बहुत नमकीन और आयरन से भरा हुआ है। जब यह पानी एक दरार से बाहर निकलकर हवा से मिलता है, तो उसका आयरन फौरन जंग पकड़ लेता है और इसका रंग गहरा सुर्ख हो जाता है। अब एक और हैरत अंगेज बात सुनिए। एक तरफ तो अंटार्कटिका बर्फ से ढका है, लेकिन दूसरी तरफ जमीन की सबसे खुश्क जगह भी यही है। इसे ड्राई वैलीज कहते हैं। यहाँ पिछले 20 लाख साल से बारिश नहीं हुई और हवाएं 320 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से चलती हैं। ये माहौल इतना अजीब है कि साइंसदान कहते हैं ये बिल्कुल मरीख जैसा लगता है।
और अब बारी है अंटार्कटिका के सबसे गहरे और शायद सबसे बड़े राज की, एक ऐसा मुअम्मा जो आज तक हल नहीं हो सका। 1100 फीट बर्फ की सतह से 1100 फीट नीचे एक टीम को कुछ ऐसा मिला जो शायद जिंदगी के बारे में हमारी सारी समझ को बदल कर रख दे। इस गहराई में, अंधेरे में, एक ऐसी मखलूक का ढांचा मिला जिसकी कोई पहचान नहीं थी। ये 8 फुट लंबा था और उसके जिस्म से तेज नुकीली हड्डियां बाहर को निकली हुई थीं। असल मुअम्मा यही है। सालों की तहकीक के बाद भी साइंसदान ये नहीं बता पाए कि ये क्या है। तहकीकी टीम का कहना है कि इसकी साख्त आज तक दरियाफ्त होने वाले किसी भी जानवर से नहीं मिलती। तो सवाल ये है कि ये मखलूक कहाँ से आई और अंटार्कटिका की इतनी गहराई में ये कैसे पहुंची। ये एक ऐसी दरियाफ्त है जो हमें सोचने पर मजबूर कर देती है। अगर इतनी खोज के बाद हमें ये मिला है तो जरा सोचिए, इस पुरस्कार भरे आजम की बर्फ के नीचे मजीद क्या कुछ दरियाफ्त होने का इंतजार कर रहा है।